अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल जंक्शंस के बारे में। एक्चुअली सेल जंक्शंस इंट्रा सेलुलर ब्रिजेस होती हैं जो दो सेल्स के दरमियान में, ठीक है, या सेल या एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है उसके दरमियान में कम्युनिकेशन को बरकरार रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना हम तीन टाइप्स होते हैं इनकी, ठीक है। पहला टाइप क्या होता है, टाइट जंक्शन। दूसरा इनकैरिंग जंक्शंस, ठीक है। इनकैरिंग जंक्शंस को हम एडहेरिंग जंक्शंस, डेस्मोसोम जंक्शंस या हेमिडेस्मोसोम्स जंक्शन भी कहते हैं। और उसके बाद जो तीसरा है वो क्या कहलाता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस या गैप जंक्शंस। एक्चुअली अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में ये जो गैप जंक्शंस है वो प्लाज्मोडेस्माटा की फॉर्म में यानी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और उसके बाद जो ना हम जो टाइट जंक्शंस है फर्स्ट हमारा, तो टाइट जंक्शंस ये वर्टिब्रेट में पाया जाता है। और इनवर्टिब्रेट्स में ये किसकी तरफ किसकी फॉर्म में, इनवर्टिब्रेट्स में ये सेपरेट जंक्शंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो सेल्स में साइटोस्केलेटन्स होती हैं, तो हम बात करते हैं जंक्शंस में किस किस्म की जो ना साइटोस्केलेटन पाई जाती हैं। तो एक होता है एक्टिन और दूसरा क्या होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं। तो ये जो टाइट जंक्शंस होती हैं ये 40 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन पर मुश्तमिल होती हैं, लेकिन उनमें से जो इंपॉर्टेंट मेन प्रोटीन है वो कौन सा है, कोडेलिंग है, ठीक है, क्लोडिन्स है, और तीसरा क्या है, ट्रेसेलुलेंस है, ठीक है। तो ये जो ना टाइट जंक्शन का सेकंड नाम क्या है, ठीक है, एक्लेडिंग प्रोटीन भी, एक्लेडिंग जंक्शन भी कहते हैं क्योंकि ये एक्लेडिंग प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और ये जो ना ये जो ना वाटर सील जंक्शन होता है, मतलब ये कि ये जो इंट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं, तो ये इंट्रा सेलुलर स्पेसेस को क्या करता है, इतना ज़्यादा यानी उनको ऐसे रखता है कि कोई दूसरा सब्सटेंस यानी बाहर से वो सेल के अंदर जो ना दाखिल नहीं हो सकता, मतलब ये इनको सील कर देता है परमानेंटली, ठीक है। तो कोई भी यानी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए या दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जैसे फिंजाई या बैक्टीरिया, तो वो जो ना इस जंक्शन के ज़रिए सेल के अंदर इंटर नहीं हो सकते, क्योंकि जो ना अब वो डायरेक्ट तो इंटर नहीं हो सकते सेल के अंदर, क्योंकि वो किल हो जाने के जो ना उनके खदशे होते हैं। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अदर जंक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टाई जंक्शन है, तो टाई जंक्शन से वो इंटर नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब ये कि नो लीकेज, ठीक है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ गुजर नहीं सकती। और ये आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एक्चुअली किस तरह से बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन ऑफ सेल से, ठीक है। तो हम इसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये सेल टू सेल मतलब दो सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन को क्या करता है, मेंशन करता है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये क्या करता है, इंट्रा सेलुलर स्पेसेस को सील कर देता है, बंद कर देता है, मतलब इसमें कोई चीज़ इंटर नहीं हो सकती। और ये सिलेक्टिव मूवमेंट्स, ठीक है, जो सिलेक्टिव चीज़ें हैं उनको गुजरने देता है, बाकियों को गुजरने नहीं देता। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे जो जंक्शंस है वो क्या है, इनकरिंग जंक्शंस। इनकरिंग जंक्शंस हमने बताया था कितने टाइप्स पर मुश्तमिल होता है, डेस्मोसोम्स, ठीक है, हेमिडेस्मोसोम्स और एडहेरिंग जंक्शंस, ठीक है। जो डेस्मोसोम्स है वो किसका बना होता है, किडहेरिन प्रोटीन्स का बना होता है, और जो हेमिडेस्मोसोम्स है वो किसका बना होता है, एंटीग्रेन प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। जो डेस्मोसोम्स है ये आपको यहाँ नजर आ रहा है, डेस्मोसोम ये दो सेल के दरमियान कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरी बात जो हेमिडेस्मोसोम है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल के दरमियान कम्युनिकेशन को शो कर रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, ठीक है, जो टाइट जंक्शंस हैं वो किसके साथ मिले होते हैं, ठीक है, एक्टिन फिलामेंट्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो है ना हम बात करें इसकी, तो इन डेस्मोसोम्स और इंटरमीडिएट हेमोडेस्मोसोम्स की बात करें तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के जरिए जुड़े हुए होते हैं। ये आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर हम इसके जो ना थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री की तरफ जाएं तो सबसे पहले गैलियो बिजोरो ने जो ना इन्हें इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और उसने किसका नाम दिया था कि नोड्स ऑफ बिजो जीरो का नाम दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो ना ये जो लफ्ज़ डेस्मोसोम्स है वो किसने जोज चाफर ने जो ना इसे इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमिक, ब्लेडर, हार्ट और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल टिश्यूज़ में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम अपने जो ना नेक्स्ट इसका जो तीसरा पोर्शन है वो क्या है, एडहेरिंग जंक्शन, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन ये ना दोनों टाइप्स के जो ना जंक्शन बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर मतलब ये कि जो सेल टू सेल के दरमियान में भी जंक्शन होता है और जो ना सेल टू बेसमेंट मेम्ब्रेन के दरमियान भी जंक्शन होता है, ठीक है। और ये दोनों किडहेरिन और किडहेरिन और जो ना ये एंटीग्रेन दोनों प्रोटीन के बने होते हैं। सॉरी यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, किडहेरिन और एंटीग्रेन प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, ठीक है। और ये किसके जरिए आपस में जुड़े होते हैं, वो एक्टिन प्रोटीन के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और ये जो ना क्रॉस दी सब्सटेंसेस मतलब ये कि दो सेल के दरमियान चीज़ों को जो ना ट्रांसफ़र उनको ट्रांसपोर्ट के लिए ये भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये भी किससे, एक्टिन फिलामेंट से बना होता है। सिर्फ हेमिडेस्मोसोम और डेस्मोसोम किसके बने हुए थे, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के बने हुए थे, ठीक है।
और उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो क्या है, गैप जंक्शंस। ठीक है, गैप जंक्शंस एक्चुअली दो सेल्स के दरमियान जो मुख्तलिफ किस्म की मटेरियल है, ठीक है, हम इन्हें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दो सेल्स के दरमियान में ऐसा समझो साइटोप्लाज्म को शेयर कर रहे होते हैं। ये दो सेल्स हैं, इनके दरमियान में ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म शेयर कर रहा है। ठीक है, और ये भी किसका बना हुआ होता है, एक्टिन फिलामेंट्स का बना हुआ होता है। ठीक है, और ये इसके गैप जंक्शंस के हम बेस्ट एग्जांपल को डिस्कस करें तो वो क्या है, नर्व्स की जब ट्रांसमिशन होती है तो वो जो दो सेल्स के दरमियान में यानी गैप से उसे गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो गैप जंक्शन में जो ना नर्व इम्पल्सेस का जो नहीं ऐसा समझो बेस्ट एग्जांपल है कि जो नर्व इम्पल्स हैं वो इसी गैप जंक्शन से क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली मुख्तलिफ किस्म के जो आयंस हैं, शुगर्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं या अदर मालिक्यूल्स हैं, उनके लिए क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है। और ये किसके बने होते हैं, कोनेक्सिन प्रोटीन के बने होते हैं। ये हार्ट मसल्स और एनिमल एम्ब्रियम इनकी जो ना बेस्ट एग्जांपल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें से जो ना कोई क्वेश्चन है तो आप जो ना वो भी कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।